दोस्तों, कोल्ड वॉर का मतलब सुना होगा। 70 साल पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया की लड़ाई थी। मिसाइल्स, स्पाइस, न्यूक्लियर थ्रेट से भरी। लेकिन आज की लड़ाई पूरी तरह बदल गई है। अब माइक्रोचिप्स, टैरिफ्स और रेयर अर्थ मेटल से लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हम हर टर्म को तोड़ तोड़ कर समझेंगे ताकि 8th क्लास का बच्चा भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। ग्लोसरी बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोचिप की। छोटी सी चिप जो कंप्यूटर और फ़ोन को स्मार्ट बनाती है। टैरिफ, इंपोर्ट पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे चाइना से सामान आए तो यूएस उसे एक्स्ट्रा पैसे दे। रेयर अर्थ मेटल्स, 17 मिनरल्स जो सोलर पैनल्स, मिसाइल्स, आईफोन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। डेब्ट ट्रैप, जब लोन लेने वाला लोन वापस ना दे पाए और देने वाला उसका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ले ले। सैंक्शंस, एक देश दूसरे देश पर इकोनॉमिक पनिशमेंट लगाता है, जैसे ट्रेड बैन। चाइना का इन्फ्लुएंस, हेल्प या कंट्रोल। चाइना दुनिया को बोलता है लो फ्री रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बना देता हूँ। लेकिन ये डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। चाइना ने श्रीलंका को $1.3 बिलियन का लोन दिया एक पोर्ट बनाने के लिए। श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया। चाइना ने उसका पोर्ट 99 साल के लीज पे ले लिया। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। जैसे आप दोस्त को पैसे दो और जब वो वापस ना दे सके आप उसका घर ले लो। ये सब एक बड़े गेम का हिस्सा है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने 150+ देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उन्हें कर्ज में डुबो दिया। जब ये देश यूएन या ह्यूमन राइट्स पर वोट करते हैं तो चाइना के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। टैरिफ पैनिक। अब बात करते हैं टैरिफ्स की। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो अमेरिका चाइना से 100 रुपये की टी शर्ट इम्पोर्ट करता है। फरवरी और मार्च 2025 में यूएस ने बोला अब हर चाइनीज़ प्रोडक्ट पर 10% टैक्स लगेगा। अप्रैल तक आते आते ये टैरिफ 125% तक पहुंच गया। अब वही 100 रुपये की टी शर्ट पर अप्रैल 2 को एक और नया टैक्स लगा, 34% रेसिप्रोकल टैरिफ। तो टी शर्ट का दाम हो गया 100 प्लस 125% प्लस 34%, टोटल 259। मतलब टी शर्ट अब 2.5x महंगी। जैसे दिवाली सेल के बाद अमेज़न बोल दे अब हर ऑर्डर पर 125% डिलीवरी चार्ज लगेगा। आप कहें भाई सेल तो ठीक थी, पर ये क्या हुआ? इस पर चाइना का रिएक्शन। चाइना ने भी यूएस गुड्स पर 34% रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया। अप्रैल के पहले हफ्ते तक चाइना ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले माल पर 84% तक टैरिफ लगा दिया। मतलब दोनों तरफ से बदला बदला चल रहा था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। चाइना ने चालाकी दिखाई। टैरिफ लगाने से पहले चाइना ने 5.8% ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे दुकान बंद होने से पहले सारा माल निकाल दो। जनेवा में टॉक्स के बाद दोनों देश एग्री हुए कि 90 डेज़ के लिए टैरिफ्स को वापस 10% तक लाया जाए, पर टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। रेयर अर्थ मेटल्स, चाइना का सीक्रेट वेपन। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की। ये वो एलिमेंट है जिनके बिना आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मिसाइल्स कुछ नहीं है। आईफोन का वाइब्रेशन, टेस्ला की बैटरी, फाइटर जेट्स के सेंसर, सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड करता है। चाइना का कंट्रोल। चाइना दुनिया का 60% रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करता है। सिर्फ जून 2025 में चाइना ने 7,742 टन एक्सपोर्ट किया। 2020 में चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मेटल देना बंद कर दिया तो जापान की कार फैक्ट्रीज 2 हफ्ते बंद हो गई थी। जियो इकोनॉमिक्स। नया युद्ध, नए हथियार। आजकल के देश सिर्फ टैंक्स और जेट्स से नहीं, इकोनॉमिक टूल से भी वॉर करते हैं। इसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स। सैंक्शंस, जैसे रशिया पर ऑयल एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया। हॉलैंड ने चाइना को चिप मेकिंग मशीन्स देना बंद कर दिया। एक और बड़ा गेम है ताइवान। ताइवान का TSMC दुनिया का 90% एडवांस माइक्रोचिप्स बनाता है। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा करे तो अमेरिका के आईफोन प्रोडक्शन रुक जाएगा, AI डेवलपमेंट थम जाएगा, F-35 जेट्स ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो ताइवान एक चिप नहीं, सबसे बड़ी चेस बोर्ड की क्वीन है। चाइना की अपनी दिक्कतें। चाइना चाहे जितना पावरफुल दिखे लेकिन उसके घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। मलाक्का स्ट्रेट। चाइना का 85% ऑयल इसी नैरो सी रूट से आता है। अगर इंडिया या यूएस ने भी इसे ब्लॉक करे तो चाइना की इकोनॉमी की नदी रुक जाएगी। ओवर प्रोडक्शन। चाइना इतना ज़्यादा स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है कि दुनिया को 3 साल तक बिना प्रोडक्शन के चलाया जा सकता है। लेकिन बेचने के लिए बायर नहीं बचे और फैक्ट्रीज बंद होने लगी हैं। हमें क्या समझना चाहिए? देखो, ये लड़ाई टैंक्स और मिसाइल से नहीं, चिप्स और टैरिफ से हो रही है। और अगर हम साउथ एशिया के कंट्रीज़ की बात करें
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो हमें समझना होगा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। सिर्फ एक पावर के साथ चिपक जाने से रिस्क बढ़ता है। हमें अपनी सप्लाई चेन्स और रेयर अर्थ रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना होगा। टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी दोनों बैलेंस ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर हर स्टूडेंट, हर बिजनेस पर्सन और हर पॉलिसी मेकर के लिए वार्निंग है। अगर आपको लगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक करो, कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखो और शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।